हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके पाइप और टंकी के कुछ ज़बरदस्त सवाल हैं, बहुत तगड़े सवाल हैं जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनको सबको देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। अल्टीमेट सवाल है आपके लिए दोस्तों, पाइप और टंकी से। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए है, देखिएगा क्या कहता है। कहता है पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय के बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट में पूरी भर जाए। टंकी को दोस्तों 25 मिनट में पूरा फिल करना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक चीज देखो, ए हमारा और बी। ए हमारा कितना है दोस्तों 36 मिनट, बी कितना है 45 मिनट। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा दोस्तों 180 आ जाएगा, ठीक है। 36 के पहाड़े में 180 5 पर आ जाएगा और 45 के पहाड़े में 180 4 पर आ जाएगा। ये इनकी आ जाएगी दोस्तों एफिशिएंसी। एक दिन में किए गए काम को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब ये देखो, बंद किसको करना है दोस्तों? बंद करना है ए को। तो लास्ट तक काम किसको कराना है? बी को। तो बी कौन सा है? ये रहा। बी को काम कराओ 25 मिनट। अगर बी 25 मिनट काम करेगा तो 2500 का काम हो जाएगा दोस्तों 100। अगर 180 अगर 180 में से 100 काम बी ने किया होगा तो काम बचा होगा मेरे दोस्तों 80। इसको किसने किया होगा? इसको किया होगा ए ने। ए ने किसने से किया है दोस्तों? 5 की एफिशिएंसी के साथ। 5 से जैसे इसको काटोगे तो ये निकल के आएगा 16, यानी कि 16 मिनट के बाद ए को बंद किया गया था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत प्यारा सा सवाल आपके लिए था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, सेम सवाल है। ए 24 और बी 32 है भाई। ए 24 और बी है दोस्तों 32, ठीक है। काम करना है कितनी देर में? काम कराना है दोस्तों टोटल 18 मिनट में, है भाई। बी को बंद करना है। ये जो बी है ये बंद होगा, ध्यान रखना। सारा काम ए से करा लेंगे। पहले इनका एलसीएम देखो। एलसीएम आएगा दोस्तों 96। 24 चौके 96 और 32 तिया 96। ये ए की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों और ये बी की एफिशिएंसी। मैंने बोला बी को बंद कराना है तो ए से सारा काम कराना है। अगर 18 के 18 मिनट 18 के 18 मिनट ए काम को करेगा तो 18 चौक 72 काम कर देगा। 72 काम अगर कर दिया तो दोस्तों बचा 24 काम। इस 24 काम को कौन करेगा? इस 24 काम को करेगा दोस्तों बी। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 के टेबल में आएगा दोस्तों ये 8 बार। 8 मिनट आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लाजवाब चीजें हैं। नेक्स्ट लेवल का सवाल, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। देखिएगा, 3 नल ए बी सी 12 मिनट, 16 मिनट और 24 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। टंकी भरने से ठीक 3 मिनट पहले सी को बंद किया गया है भाई। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? चलिए, ए बी और सी। ए कितना है मेरे दोस्तों? ए आपका 12 है, बी 16 है और सी 24 है। इनका अगर आप एलसीएम लेते हो तीनों का तो एलसीएम निकल के आएगा मेरे दोस्तों 48। 12 के टेबल में 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब टंकी भरने से ठीक 3 मिनट पहले, देखिए एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, पहले वाले को ऐड करते हैं और बाद वाले को माइनस करते हैं, इस बात को याद रखना। तो 3 मिनट पहले कौन जा रहा है? सी को बंद कर रहे हो। सी का कितना है? एक दिन में 1 मिनट में 2, तो 3 मिनट में कितना करेगा? 3 दूनी 6,
ठीक है, 6 इसमें आप ऐड कर दो क्योंकि ये क्या है, मिनट पहले है। पहले वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 48 + 6 हो गया दोस्तों 54 है भाई, 54। इस 54 काम को किससे कराना है, 54 काम को कराना है क्योंकि जिसको ऐड किया है वो तो ऐड होगा ही, बाकी सारे ऐड होंगे। तो 4 3 7 और 2 9, 9 की एफिशिएंसी के साथ 54 काम को खत्म होने में मेरे दोस्तों 6 मिनट का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका अल्टीमेट यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर मजा आ रहा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्टीमेट सवाल अगला पढ़ते हैं। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए, 2 नल है एक टंकी में, 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप दोस्तों मैंने खोल दिए हैं, परंतु विशेष अवरोध होने के कारण एक उसमें ना कचरा फंस गया। ऐसे समझो, कचरा फंसने से, अवरोध आने से क्या हुआ, पहले पाइप का 5/6 हिस्सा और दूसरे पाइप का 9/10वां हिस्सा बहने लगा। ठीक है, कुछ देर के बाद उसको दोस्तों साफ कर दिया गया। तो टंकी 15, इसको लिखना दोस्तों 1/2, 15.5 मिनट में टंकी भर गई। ठीक है, ये 15.5 है, इसको ठीक करना। 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव जो था वो कितनी देर बाद शुरू किया गया था, तो ये आपसे पूछा गया है। देखो, बहुत अल्टीमेट सवाल है। तो सबसे पहले तो हमारा एक ही काम बनता है एलसीएम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ए सेक्शन, ये बी सेक्शन। ए में समझो हमारा 30 मिनट और बी में हमारा कितना है दोस्तों, बी में है हमारा 36 मिनट। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आता है मेरे दोस्तों 180। कितना निकल के आएगा, 180। अगर एलसीएम इसका 180 आ गया तो एफिशिएंसी निकाल लो। 30 छिक्के और 36 पंजे 180, ये हो गया 6/6 और 5, ये ए की एफिशिएंसी दोस्तों, ये बी की एफिशिएंसी। अब क्या कहता है, अब आगे चलो। पहले में 5/6 बह रहा था, दूसरे से 9/10 बह रहा था, फिर भी टंकी को भरने में 15.5 मिनट लगे। तो एक काम कर लेते हैं, हम ये पता कर लेते हैं 15.5 मिनट में टंकी कितनी भरी। तो 15.5 मिनट में टंकी भरने को कैसे पता चलेगा, दोनों मिलकर 6 और 5 11, 1 मिनट में। 15.5 मिनट में कैसे निकालोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लो। है भाई, मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो ये आ जाएगा दोस्तों 5, 5 5 10 और 5 और 1 6 और 1 7, 170, 170.5 लीटर टंकी भर चुकी है भाई। अगर 180 में से 105 लीटर की टंकी भर चुकी है तो ये 9.5 लीटर की जो पानी बचा हुआ है ये भरा क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि पहले नल का 5/6 हिस्सा बह रहा था उससे पहले और दूसरे का 9/10। इसकी वजह से ये टंकी इतनी खाली रह गई। बराबर रख दो। अब आओ आगे, पहले नल से कितना बह रहा था दोस्तों, 5/6। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका 5/6 निकालता हूं, इसका 5/6, तो 6 से 6 कटेगा, यानी 5 लीटर पानी ही यहाँ पे बह रहा था। दूसरे का 9/10, इसका 9/10 अगर मैं निकालता हूं तो 9 पंजे 45, 4.5 लीटर पानी इसमें से बह रहा था। यानी दोनों का टोटल कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 9.5। 9.5 से 9.5 कट जाएगा। इससे मुझे पता लग गया कि 1 मिनट बाद उस कचरे को साफ किया गया और साफ करने के बाद पूरा बहाव खुल गया। कितने मिनट के बाद मेरे दोस्तों, 1 मिनट के बाद। 1 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त ये सवाल है आपका, काफी बड़ा भी है, पर आसान तरीके से करोगे तो थोड़ा सा ठीक भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए फिर से 3 पाइप है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। खाली टंकी में पहले ए को खोला, 1 घंटे बाद बी को खोला, ए कार्य करने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया गया,
पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ए बी सी, ए दोस्तों 10, बी 12 और सी है मेरे दोस्तों 15। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तीनों का एलसीएम दोस्तों अगर लोगे तो ये आ जाएगा 120 है भाई, 120 या 60 ले लो, 60 से ही काम चल जाएगा है भाई, 60 से ही काम चल जाएगा। 10 के पहाड़े में ये आ जाएगा आपका 6, 12 के पहाड़े में 5 और 15 के पहाड़े में मेरे दोस्तों 4। तो ये इसका आ गया एलसीएम और ये आ गए इनकी तीनों की एफिशिएंसियां ए बी और सी। अब आगे क्या कहता है, आगे की कहानी पढ़ो। आगे कहता है खाली टंकी में मैंने ए को खोल दिया, खाली टंकी है 60 लीटर की टंकी है भाई पूरी ये, इसमें मैंने ए को खोल दिया। 1 घंटे बाद बी, तो 1 घंटे तक तो इसको काम अगर मैंने कराया तो 6 काम हो गया है भाई, इसको बाद में देख लेते हैं। 1 घंटे मैंने अगर इसको काम कराया तो ये हो गया 6। 1 घंटे के बाद मैंने दोस्तों बी को खोल दिया, बी को भी खोला, मतलब ए तो पहले खुला ही हुआ था, उसके बाद मैंने बी को भी खोला, यानी अब होगा 6 और 5 11। अब 11 काम होगा तो 1 घंटे 11 एकम 11 ये हो गया। इसके बाद मैंने ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को खोला, मतलब जो 11 काम हुआ है वो भी 1 घंटे ही काम हुआ है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। 1 घंटे जो काम हुआ है वो 11, तो कितना हो गया टोटल दोस्तों 17। तो इस 60 में से आप 17 लीटर टंकी भर चुकी है भाई, तो टंकी बची मेरे दोस्तों यहाँ पे 43 लीटर। कितनी बची मेरे दोस्तों 43 लीटर। अब ये 43 लीटर जो टंकी है आपकी, इसको सी को भी खोल दिया, अब कितना होगा 6 5 11 4 15, 15 से इसको मेरे दोस्तों डिवाइड कर लो। डिवाइड अगर करोगे तो डिवाइड का तो बहुत ही आसान तरीका है भाई, 15 दूनी तो 30 वैसे ही आ गया, 15 दूनी 30 तो वैसे ही आ गया, कितना बचा 13 बटे में 15 बचा है भाई। इसको मिनट बनाने के लिए 60 कर लो, 15 चौके 60, 13 चौके हो गया 52, मतलब ये आंसर आ गया 2 घंटे 52 मिनट, तो ये हो गया है भाई। टंकी को भरने में कुल समय पूछ रहा कितना लगेगा टोटल टाइम, भाई 2 घंटे 52 मिनट तो ये रिमेनिंग पार्ट के लिए थे है भाई, और 2 घंटे उन्होंने स्टार्टिंग में पहले ही लगा रखे हैं, आप चेक करो, तो 2 घंटे अगर पहले ही लगाए हुए हैं तो 2 घंटे ये हो गए, तो मेरे दोस्तों इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4 घंटे 52 मिनट, 4 घंटे 52 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सवाल अच्छा है, 1-2 बार करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएगी, ठीक है भाई। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला। अगला सवाल आपके लिए, बताइए क्या इस सवाल को कर पाएंगे आप। एक टंकी को भरने में 3 पाइप लगे हैं जिनका डायमीटर 1 सही 1/3 और 2 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक जिसका डायमीटर है वो पाइप अकेला टंकी को भरने में 60 मिनट लेता है। प्रत्येक पाइप में बहने वाली पानी की जो मात्रा है वो व्यास के वर्ग, जो डायमीटर है उसके स्क्वायर के समान अनुपात है, ठीक है। तो तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो पाइप जो बह रहा है उसका सीधा संबंध किससे है, मात्रा जो डायमीटर है, इसको रेडियस बनाने की आवश्यकता नहीं है। रीजन, इसको भी बाय 2 करना पड़ेगा दोस्तों, इसको भी बाय 2 करना पड़ेगा, इसको भी बाय 2 करना पड़ेगा। जब तीनों को बाय 2 करेंगे तो रेशो बनाने में वो ऑब्वियसली कट जाएंगे, तो आपको इस तरीके की क्वेश्चन में इसको रेडियस बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डायमीटर लिखो। तो डायमीटर लिखोगे तो पहला क्या है दोस्तों 1, पहला है 1, दूसरा है 4/3, तीसरा है 2। कह रहा वर्ग के बराबर है, वर्ग करो। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, 4/3 का स्क्वायर 16/9 और 2 का स्क्वायर 4।
ठीक है। अब ये जो है, ये जो 9 है, ये आपको हमेशा परेशान करेगा। इस 9 की कहानी खत्म करो, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे दोस्तों? 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 एकम हो जाएगा ये 9 रेशो, 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 16, और 9 से काटोगे तो 9 चौक हो जाएगा मेरे दोस्तों 36। तो इसका फाइनली रेशो क्या आ गया? 9, 16, 36। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायमीटर वाला मेरा है 36, उससे कम 16, सबसे कम 9। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे अधिक डायमीटर वाला जो है 61 मिनट ले रहा है भाई। सबसे अधिक डायमीटर 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है दोस्तों? 36। 61 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में 36, तो 61 में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा। लेकिन आपको पता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोसेस अभी आगे चलाना है, हमें टोटल वर्क थोड़ी निकालना है। हमें इस टोटल वर्क को किससे कराना है मेरे भाई? सबसे कराना है, सबको जोड़ो। तो ये हो जाएगा 36 और 9 45 और 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों 61। 61 से 61 यहाँ पे कट जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 36 मिनट। कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों? 36 मिनट। तो 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में थोड़ा एरर हो गया है, इसको आप 36 कर लो। ठीक है भाई, सी ऑप्शन को 36 मिनट कर दो, तो आंसर विल बी 36। तो ये कुछ आपके बहुत अल्टीमेट सवाल मैं लेके आया था, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी आपके एग्जाम में। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और जबरदस्त तरीकों को सीखते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।